Now, CAPFAC 2021 interview starts from tomorrow. ऑब्वियसली ये एक प्रोसेस ऐसा है कि जो बीच में रुक गया था लंबे समय, मोर देन 3.5 मंथ, इनफैक्ट कह सकते हो अप्रॉक्स आपके पास 4 मंथ्स का गैप हो गया था। उसके बाद फिर से हो रहा है। तो जिनका भी फर्स्ट डे है, मोर क्यूरियसिटी होती है चीजें किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ये टोटली डिफरेंट होगा, जो चलता आ रहा है उसी ढंग से होगा। तो बेस्ट विशेस for those candidates who are appearing in first lot. Obviously, after first lot, there will be a time gap of 8-9 days, 9 days, and after that again will resume, again gap, resume, gap, resume. This type of things will happen. So some of last moment tips. एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आप अब जो भी प्रिपरेशन कर चुके हो उस पर बिलीफ रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। क्योंकि न तो आप वहाँ कोई नोटबुक ले जा सकते हो, न तो आप कोई पेन पेपर ले जा सकते हो, कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। एक तरह से आप अपना जो भी है बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन ले जा सकते हो कि जितना आपका बॉडी और माइंड कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करेगा उतना आपके लिए फायदा होगा। एक चीज है कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो इंटरव्यू बोर्ड है, उसमें पॉजिटिविटी लेकर के जाओ कि पॉजिटिव एटीट्यूड, यस आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। समटाइम पीपल आर, फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ यू आर हैविंग सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस। तो व्हाट्सोएवर टाइम है, एक अपने को फील करो कि यस आई एम हेयर टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन हाफ एन आवर। आई विल से समथिंग, दे विल आस्क समथिंग एंड आई विल रिप्लाई दोज क्वेश्चन। जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए एक अलग टाइप का एक्साइटमेंट होता है। थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव रखना है। समटाइम जैसे फॉर एग्जांपल निधि से हम इंटरव्यू में बात कर रहे थे तो के ड्यूरेशन में कि वो एक तरह से फर्स्ट कैंडिडेट थी जब इंटर की, लेकिन उसका इंटरव्यू लास्ट में से आया। तो समटाइम वेट आपको करना पड़ सकता है 2 आवर्स, 3 आवर्स। तो ऑब्वियसली है आप अपना जो भी वहाँ फ्रेंड्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऐसा नहीं हो परमानेंट फ्रेंड नहीं बन जाते, लेकिन थोड़ी देर के लिए, चूंकि आप सारे लोग सेम एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हो। लेकिन इस बार चूंकि बहुत कम कैंडिडेट्स के हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपके कैंडिडेट नहीं मिलेंगे और मे बी आपको शायद वेट कम करना पड़े। तो जो भी है लिमिटेड कैंडिडेट्स का ही एक बार में हो रहा है। तो आप अपना जो भी लगता है थोड़ा वेटिंग पीरियड होता है, तो कुछ नोट्स जो आप प्रिपेयर किए हुए हो उसको आप अपने पास रखो। थोड़ा जो भी है चाय कॉफी वहाँ पीने के लिए अवेलेबल सुविधा रहता है, तो उसको आप ये पियो। कुछ चीज़ों को अपने को थोड़ा कूल रखो कि हाँ यस जो भी है मैं बेस्ट अपना ये करूँगा। जो कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर एग्जांपल नहीं आते हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो आते हैं उन्हें हमें प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करना है। कुछ चीज़ों को जो बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। यदि आपको रियल में नॉलेज नहीं है, रियल में जानकारी नहीं है, तो आप उस चीज़ को बोल दो कि मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, आई विल गो थ्रू। और या अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप घुमाने लगते हो, तो घुमाने लगते हो तो ऐसा नहीं है। जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मे बी ऐसा होता है कि इंटरव्यू बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके पास भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके परफेक्ट नॉलेज नहीं होते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये मानो कि यदि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जनरली जनरली मैं बता रहा हूँ, तो उनके पास वो आइडिया है और उस क्वेश्चन पे आपसे बेटर कमांड है। एक्सेप्शन फ्यू क्वेश्चन में भी आपके पास ज्यादा कमांड हो सकता है, क्योंकि शायद आपने उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया है लेकिन उनका वो एरिया नहीं रहा है, तो ऐसा हो सकता है। बट जनरली जो है वो आपसे क्लियरिटी उनके मन में बेटर रहता है। आप कभी भी ये नहीं सोचो कि मेरा आंसर परफेक्ट होगा। यदि वो ट्रैप करना चाहें तो आप कितना भी प्रिपेयर होकर के जाओ, ट्रैप वो करेंगे। लेकिन कुछ टाइम जो होता है ना, लगता है कि वो ट्रैप कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट का पार्ट है कि you are there in the board to defend yourself or to present something. You are as like a product कि 30 मिनट्स आपके पास हैं। उस 30 मिनट में आपको मैक्सिमम प्राइस कितने मिल सकते हैं? 150 मिल सकते हैं, और 150 तो मिल नहीं रहा है। लेकिन हम फॉर एग्जांपल जो अभी हम कपल ऑफ ईयर्स के जो देखते हैं, तो एक तरह से 45 मार्क्स लोएस्ट था और 113 मार्क्स मैक्सिमम। तो हम फॉर टाइम बीइंग एक तरह से इसको 45 है, ये इसको 113 है, तो मान के चलो 120 सपोज कर देते हैं। तो ये 120 यदि हम करते हैं तो ये देखो टोटल 30% मार्क्स होता है वेटेज, और इसको हम करते हैं तो ये 80% वेटेज होता है। तो इसका मतलब सपोज आप इस वेरिएशन में, क्योंकि 113 आया है तो ये जरूरी नहीं है ना कि इस बार 113 भी आएगा। आप जो ग्लास सीलिंग है उसको आप ब्रेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो ग्लास सीलिंग लगा हुआ उसको ब्रेक नहीं, आप
कोई में से हो सकते हो। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है, फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट में से इधर था, मे बी कुछ ईयर में ये मिले होंगे, तो आपका मैक्सिमम ये है। लेकिन आप इस लोएस्ट को नहीं, जो बेंचमार्क है वो 90 में मानता हूँ कि आपको ट्राई करना चाहिए कि 90 से कम ना हो। 90 से कम होता है और आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, तो आपके पास प्रेशर होता है। तो आप ये वाले ब्रैकेट को मानकर चलो कि हमें इस वाले ग्रुप में कोई भी स्कोर हमको प्राप्त करना है। इससे 90 से कम आता है तो आपके लिए चैलेंजिंग होता है। तो एक पॉजिटिविटी रखना है कि यस, मेरे ट्रिपल डिजिट में मार्क्स आएगा। और कहीं भी, अब ऑब्वियसली है, कल है, जो भी लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं कि आज के डेट में मेजोरिटी एक्सेप्शन आर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं वो मॉक इंटरव्यू कहीं ना कहीं अटेंड करते हैं। तो जो आपको लर्निंग दी गई, जो आपको मैसेज दिया गया, तो उस चीज को, जो कुछ फॉलो करने लायक है उसको फॉलो करो। जनरली जो भी है, आप इटिकेट्स, मैनर, सीटिंग्स, जो किस ढंग से बैठना है, किस ढंग से ग्रीट करना है, ये सारे चीजों को ध्यान रखो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लिटरली यूपीएससी बोर्ड में बोला गया कि एटलीस्ट डियर सही से खड़ा तो हो या सही से बैठो, तो ये चीज होता है तो बिलीव मी, वो आपका इंप्रेशन जो है बहुत खराब जाता है। आप वहाँ अपने राइट के आधार पे हो, आप वहाँ अपने गए हो, आप रिटन क्वालिफाई किए हो, फिजिकल मेडिकल पास किए हुए हो, तब आप वहां पे हो, तो अपने को भरोसा रखो, अपने पर कॉन्फिडेंस रखो। जो क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड है उसमें ओपिनियन आपको हर हाल में देना है, और उस ओपिनियन में वो बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए। किसी भी एरिया में ड्रास्टिक नहीं जाओगे, या कोई भी अपने साइड से कोई ऐसा टर्म्स और टर्मिनोलॉजी न प्रेजेंट कर देना जो एम्बिगुअस हो और जिस पर आपका कमांड न हो, और जस्ट आपने फॉर द सेक कि अच्छा ये ब्यूटीफुल वर्ड है या ये अच्छा इस पे इंप्रेशन नहीं। वो आप, उनका एकुमुलेटिव एक्सपीरियंस 140 से 150 ईयर्स है, यानी 4 बोर्ड मेंबर्स हैं तो 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस ईच का लेते हैं, तो 140 ईयर्स होता है। और आपकी एज जो है 20 से, मानिए 21 से लेकर के या 22 से लेकर के सपोज 29-30 तक है, सपोज कि हम जनरल में ले रहे हैं। तो यदि इस एज में आपका एज है और उनका जो एकुमुलेटिव एक्सपीरियंस है 140, उनका एज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एकुमुलेटिव एक्सपीरियंस 140 ईयर्स, तो आप ये सोचोगे कि मैं उनको सर्टिफाई कर दूंगा पूर्ण रूप से, तो ये नहीं होगा। हाँ, मेजोरिटी अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट उनके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करो। लास्ट मोमेंट पे जिनको भी कुछ भी डाउट्स, क्वेश्चन, क्यूरी, परेशानी होती है, तो आप मैसेज करो। आप हमसे जुड़े हुए हो डायरेक्टली और नो, इट डजेंट मैटर, आपके मन में कुछ भी कोशिश, कोई डाउट है, आप इस स्टेज पे पहुंचे हुए हो, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन मैसेज योर क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट, आई विल रिप्लाई, ओके, either on this WhatsApp number or on this Telegram number. Okay, thank you once again, best wishes.